इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली देखें, स्पीड को हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो अगर वेव एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करे तो उस s को हम लेमडा के तौर पे लेंगे और एक कंप्लीट वेवलेंथ के लिए जो डिस्टेंस होगा t की जगह हम कैपिटल T यूज कर लेंगे। अब 1 ओवर टी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा f और लेमडा साथ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब एक और आपको छोटी सी बात बता दूं कि जब हम साउंड को डिस्कस करते हैं और लाइट को डिस्कस करते हैं तो एंटीटस के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं कि अगर साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होगा, अगर लाइट वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होगा। तो हम दो तरह के मीडिया को डिस्कस करते हैं। एक होता है बेटा रेयरर मीडियम। जो रेयरर मीडियम होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो रेयरर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। और एक होता है डेंसर मीडियम। अब जो डेंसर मीडियम होगा इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं यहां पे साउंड को डिस्कस करूंगा और उसके साथ कंपैरिजन में लाइट को भी यहां पर इस वजह से डिस्कस कर दूंगा ताकि बेटा आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। वैसे तो उसे लाइट के यूनिट में जाके डिस्कस करना चाहिए, वहां पर भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैं यहां कंपैरिजन में इस वजह से बताना चाह रहा हूं कि दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो जरा डिफरेंस को समझ लीजिए। सबसे पहले मैं साउंड की बात कर रहा हूं जी, साउंड वेव्स की, कि साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है यानी रेयरर से डेंसर में जाता है या डेंसर से रेयरर में आता है तो क्या होता है। तो पहली बात ये याद रखिए, जो साउंड वेव्स हैं वो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोग्रेसिव। तो सिंपली ये कहना बेहतर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि साउंड वेव्स ने जब प्रोपगेट करना है, एक मीडियम से भी दूसरे मीडियम में जाना है, तो इन्हें मीडियम लाजमी चाहिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो मैं यहां पे एक चीज मेंशन करने लगा हूं कि जो साउंड है नंबर 1, अगर वो रेयरर से जा रहा है डेंसर में, अब डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है जी। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो ये जो डिस्टर्बेंस है ज्यादा तेजी से आगे ट्रांसफर हो सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसकी सिग्निफिकेंस देखिएगा, तीन चीजें नजर आ रही हैं आपको इस रिलेशन में, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। साउंड किधर गया, रेयरर से डेंसर में गया। ठीक है। तो क्या होगा, एक बात बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब कभी साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। अब यह बात भी सुन लीजिए कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती। बेटा फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर आप सोर्स को चेंज कर देते हैं तो भाई साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं एक खास फ्रीक्वेंसी का। मेरे इस साउंड को आप एयर में रहने दें या इसे वाटर में ले जाएं तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, इसका सोर्स मैं हूं। हाँ, अगर आप मुझे बदल देते हैं, सोर्स को बदल देते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए जो फ्रीक्वेंसी है इसने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। यह बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब इस रिलेशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, तो जब इस इक्वालिटी में से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो इक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी में। तो मैं सिंपली लिखूंगा v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। डेंसर मीडियम में गया साउंड, जब डेंसर में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली लेमडा बढ़ जाएगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह सेकेंडली डिस्कस करते हैं कि अगर साउंड वेव्स डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होगा। तो पहली बात याद रखनी है, क्या बताया मैंने, जब कभी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी।
डेंसर मीडियम में जो मटेरियल पार्टिकल्स थे, मीडियम के पार्टिकल्स थे, वो क्लोज थे। डेंसर मीडियम में क्लोज थे, जैसे ही रेयरर में गए तो पार्टिकल्स हैं जो मीडियम के, वो थोड़े से एक दूसरे से अवे होंगे, उनके दरमियान गैप होगा। तो अब इसका मतलब है एक पार्टिकल जब वाइब्रेशन दूसरे तक लेके जाएगा तो टाइम लगेगा, इसका मतलब है स्पीड कम हो जाएगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, स्पीड कम हो जाएगी, अल्टीमेटली लैम्डा भी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो मैंने आपको साउंड वेव्स के हवाले से समझा दिया। एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो क्या साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? पहली बात नहीं। रेयरर से डेंसर में गए तो क्या होगा? ये आपके सामने है। डेंसर से रेयरर में गए तो क्या होगा? ये आपके सामने है। अब मैं लाइट को भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं कि लाइट का क्या केस होगा। बेटा लाइट का केस इससे ऑपोजिट होगा, क्योंकि जो लाइट होती है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करती हैं। तो एक मीडियम में रहते हुए तो इनकी स्पीड सेम रहती है, लेकिन अब देखिए जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो मैं लिखूंगा v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, वो कांस्टेंट रहेगी। रेयरर मीडियम में जाएगी जब लाइट, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसका लैम्डा अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। और जब रेयरर से डेंसर में आएगी, फिर मैं मेंशन करूंगा v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अब क्या होगा? डेंसर में गई है तो स्पीड अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी और लैम्डा भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जरा आप गौर कीजिए, साउंड जो कि मैकेनिकल वेव है, लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इन दोनों का बिहेवियर रेयरर से डेंसर में जाते हुए और डेंसर से रेयरर में आते हुए थोड़ा सा डिफरेंट है। आपस में अगर आप कंपैरिजन करें तो साउंड का जो भी रिलेशन है या साउंड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, वो लाइट से थोड़ा ऑपोजिट है। ये बात जरा आपने याद रखनी है अच्छे से। अब इसके बाद एक और छोटा सा एक्सप्रेशन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 में मेंशन है कि अगर एक वेव है, दो वेव्स हैं, ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है जी, एक होगा उनका पाथ डिफरेंस और एक होगा उनका फेज डिफरेंस। दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं तो उनके कवर्ड डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा उसे पाथ डिफरेंस कहेंगे, और उनके जो एंगल्स का डिफरेंस होगा उसे फेज डिफरेंस कहेंगे। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपस में कैसे रिलेट करते हैं? एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फॉर्मूला ये है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स ओवर लैम्डा। डेल्टा फाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, फाई बेसिकली फेज है ना, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, एक्स कवर्ड डिस्टेंस, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इस तरीके से रिलेटेड है। और एक और यहां से छोटी सी बात बता दूं, एमसीक्यू में बेटा आपको यह भी पूछा जा सकता है कि फेज डिफरेंस और जो पाथ डिफरेंस है इनकी रेशो किसके इक्वल होती है? तो देखें डेल्टा एक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 पाई ओवर लैम्डा। तो इस रिलेशन को आपने अच्छे से याद रखना है, इससे डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने फर्स्ट आर्टिकल जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इससे रिलेटेड अब हम डिफरेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और बेटा एक बात याद रखिएगा, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए सीख रहे होते हो, तो एमसीक्यूज से ही पता चलता है कि आपने लेक्चर से कितनी लर्निंग की है, कितने पॉइंट्स सीखे हैं। तो आइए देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा बाय 2, बीटा लैम्डा, चार्ली लैम्डा बाय 4 और डेल्टा 2 लैम्डा। तो अभी मैंने आपको लेक्चर में ये चीज सिखाई थी कि बेसिकली लैम्डा किसे कहते हैं, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। लेट्स से मैं एक वेव को यहां पे ड्रॉ करता हूं कि ये एक वेव है, ये वाला पॉइंट क्रस्ट है, ये वाला पॉइंट भी क्रस्ट है और ये वाला पॉइंट ट्रफ है। तो अगर देखा जाए दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसे लैम्डा कहते हैं। ये देखें जरा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा
इस डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, दिस इज बेसिकली लैम्डा। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड ट्रफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस आप हाफ कर देना। ये टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, मुझे क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए जी। तो अगर ये टोटल लैम्डा है, तो अगर आप इसका हाफ करेंगे तभी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी बेटा लैम्डा बाय 2। इस वजह से जो गिवन ऑप्शंस हैं, गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज अल्फा लैम्डा बाय 2। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इफ अ वेव ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकंड एंड हैज ए वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर, देन फाइंड out the frequency of the wave alpha 650 hertz, beta 20 hertz, charlie 3.8 into 10 raised to power 2 hertz और डेल्टा में 26 hertz। अब देखें बेटा, हमें स्पीड गिवन है और हमें वेवलेंथ गिवन है, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कीजिए। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है जी, आप लिखिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटा अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करना चाहता हूं, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जी v ओवर लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी एज इट इज, स्पीड देखिए हमें कितनी गिवन है, स्पीड इज 130 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दैट इज 5, तो इसे आप कैंसिल कीजिए, 5 1 5 5 2 10, तो ये 26 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो चार ऑप्शंस है उनमें से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज डेल्टा 26 हर्ट्ज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साउंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश इज हियर्ड 3 सेकंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन, द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग इज 1020 मीटर, द स्पीड ऑफ द साउंड इज। अच्छा एक बात यहां पे समझ लीजिए, बहुत से बच्चों में ये मिसकंसेप्शन है कि शायद स्पीड ऑफ साउंड और फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वाला जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक से, वो यूएचएस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज करना है, ठीक है, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जो उसकी बेसिक इक्वेशन है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज किया, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो बेसिकली बेटा हम स्पीड को डिटरमिन कर रहे होंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है बेटा, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, डिस्टेंस हमें गिवन है 1020 मीटर डिवाइडेड बाय, और टाइम कितना है जी 3। तो देखें आप इसकी कैंसिलेशन कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 1 3 3 3 9, तो यहां पे आ जाएगा 340, तो ये स्पीड बन जाएगी इन मीटर पर सेकंड। तो देखने में ये क्वेश्चन लगा था जैसे ये साउंड से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज अल्फा 340 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट observes 54 waves reaching the coast per minute if the wavelength of the waves is 10 meter, find the velocity। ठीक है जी, हमने अगेन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहां पे लिख सकते हैं जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। लेकिन यहां पे क्या है, जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कितनी है 54, और टाइम कितना है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स यानी 54 डिवाइडेड बाय पर सेकंड होना चाहिए, तो 1 मिनट है, मैं इसे लिखूंगा 60 सेकंड्स। तो नंबर ऑफ वेव्स 54 पर सेकंड, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो यूनिट है वो सेकंड का आ गया। अब वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, वेवलेंथ कितनी है जी 10, तो 1 0 से कैंसिल, और 54 डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ठीक ऑप्शन है दैट इज चार्ली 9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
when water waves pass from deep water into shallow water, how do the frequency, wavelength and speed changes? आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया कि जब कभी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, या जब कभी साउंड के रास्ते में मतलब कुछ ऐसी सिनेरियो आ जाए कि साउंड डेंसर से रेयरर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो एक चीज यानी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अब यहां पे बात कर रहा है वो डीप वाटर, तो डीप वाटर, व्हेन वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर, ठीक है जी, यानी वाटर वेव्स पास कर रही हैं फ्रॉम डीप, डीप से कहां जा रही है, शैलो में जा रही है। तो डीप का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी ज्यादा है, शैलो का मतलब हुआ डेंसिटी कम, यानी कि डीप गहरा पानी, शैलो कम गहरा पानी। तो जो गहरा पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो अभी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डेंसर मीडियम, और जो कम गहरा पानी है उसकी डेंसिटी कम है। तो जब डीप वाटर से वो शैलो वाटर में जाएगा तो देखें हम यूज करेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को मैंने इस वजह से नहीं लिखा कि बेटा फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम, शैलो वाटर में जाके स्पीड भी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली लैम्डा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम मीडियम की। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा दैट विल बी बीटा, कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह से जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री then they will have a path difference of alpha lambda by 6 beta lambda by 3 charlie lambda और डेल्टा में 3 lambda गिवन है। अच्छा बेटा अभी मैंने आपको ना एक एक्सप्रेशन बताया था, और वो एक्सप्रेशन ये था, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब जरा गौर से देखें हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्चुअली चाहिए पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस तो ये है डेल्टा एक्स, तो आइए इसे सेपरेट कर लेते हैं। नाउ द पाथ डिफरेंस विल बी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाइव इंटू लेमडा ओवर 2 पाई। अब बेटा डेल्टा फाइव देखते हैं, फेज डिफरेंस हमें गिवन है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को हम लोग पाई बाय 3 रेडियन भी लिखते हैं, तो मैं इसे पाई बाय 3 लिखूंगा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा एक्स ये आएगा डेल्टा फाइव की जगह पाई बाय 3, 3 को डिनोमिनेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में पहले से मौजूद 2 पाई था, और ये 7 लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जरा देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा लेमडा बाय 3 इंटू 2 6, तो आर आंसर विल बी लेमडा बाय 6। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा दैट विल बी अल्फा लेमडा बाय